हाँ जी, कैसे हो सब? तो ये स्ट्रेटजी मैं उन बच्चों के लिए लेकर आया हूँ, मतलब जिनको इस वक्त ये फीलिंग आ रही है। पहली बात तो ये बता दूं कि चाहे फर्स्ट टाइम एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं या पहले ऑलरेडी एग्जाम दिए हैं, इस बार दोबारा एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम एग्जाम दे चुके हो, सिचुएशन हर बच्चे की अगर इस जो मैं बताने लगा हूं इस जैसी है, तो ये जो स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये आई होप आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी। मैं आपको पहले ये बता दूं कि सिचुएशन क्या है। ऐसे लग रहा है कि सब कुछ हाथ से टाइम निकल चुका है, किसी सब्जेक्ट में कुछ पेंडिंग है, किसी सब्जेक्ट में कुछ पेंडिंग है, और कुछ का मतलब बहुत कुछ पेंडिंग है। अब यही नहीं समझ लग रहा कि किधर से किस सब्जेक्ट को पकड़ूं, किधर से किस सब्जेक्ट को पकड़ूं। एक को पकड़ो दूसरे के ध्यान में जा माइंड ध्यान में आ जाता है कि वो पेंडिंग है। ये हौच पौच वाली सिचुएशन है, समझ ही नहीं लग रही कि क्या करें। ऊपर से आज 22 अप्रैल हो चुकी है, एग्जाम बिल्कुल पास आ रहे हैं, क्या किया जाए। ठीक है, तो चाहे आपका सिंगल ग्रुप है चाहे आपके बहुत ग्रुप्स हैं, मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बता देता हूं। अगर आपको लगे कि हाँ यार कुछ आइडिया मिला कि ऐसे करते हैं, तो इस चीज़ को ट्राई करना। मैं आपको फटाफट बता देता हूं, ज़्यादा टाइम नहीं लेता आपका। देखो, अगर तो आपके 3 पेपर्स हैं, है ना, आपका मतलब सिंगल ग्रुप है। अगर आपके 6 पेपर्स हैं, आपके बोथ ग्रुप्स हैं, मैं दोनों को बताने लगा हूं और इकट्ठा ही चलूंगा दोनों को लेकर, ये नहीं कि पहले सिंगल ग्रुप फिर बाद में बोथ ग्रुप्स। आपको सिंपल सिंपल एक चीज फॉलो करनी है। इमेजिन करो, जब हमारे एग्जाम्स होते हैं, मान लो एग्जाम स्टार्ट हो गए, जो तो फर्स्ट पेपर होता है उसमें तो हम अपनी मर्जी से 2 दिन 3 दिन 4 दिन रख लेते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर है। हम कहते हैं कि हमने 4 दिन रखने हैं इसकी रिवीजन करने के लिए। लेकिन फर्स्ट पेपर के बाद नॉर्मली हमारे पास ज़्यादातर चांस होता है कि हर पेपर में एक ही छुट्टी आती है। सबको पता है ना कि एक छुट्टी आती है, और वो छुट्टी में भी हमने उसको कैसे यूज़ करना होता है कि पिछले दिन हम इवनिंग को एग्ज़ाम दे के आए, फिर उसके बाद कुछ रेस्ट भी करनी है, थके भी हुए हैं, फिर रात को सोचा तो बहुत कुछ होता है कि पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता। फिर सारा का सारा बर्डन नेक्स्ट हॉलीडे वाले दिन हमारे ऊपर पड़ता है कि अब देखो इसमें सारा सिलेबस कैसे करना है। बस आपको मैंने लिखा भी हुआ है कि एग्जाम हॉलीडे फीलिंग सिस्टम, कि आपको ये फीलिंग लेकर चलना है कि आपके पास आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं, अब आपके पास एग्जाम के अंदर हॉलीडेज आ रही हैं। अब उसको मैंने थोड़ा प्लान कर दिया है कि मैंने 3 3 दिन दिए हैं। आपके पास आपके 3 पेपर हैं, आप 3 दिन अपने 1.5 सब्जेक्ट्स को उठा लो, फिर से 3 दिन सेम वही टेक्निक को फॉलो करो। मतलब आप 3 दिन लगाओ। अगर आज से शुरू करना चाहते हो तो 24 आवर्स के हिसाब से अपने 3 दिन काउंट कर लेना, जितने बजे भी स्टार्ट करोगे। मान लो आपने ये वीडियो देखी, जैसे सपोज कर लो शाम को 4 बजे 5 बजे, तो आपने वहां से स्टार्ट करना होगा, तो 5 बजे से अपने 24 घंटे के हिसाब से तीन तीन दिन कैलकुलेट कर लेना। कल से स्टार्ट करना होगा तो उस हिसाब से बना लेना जी, आपकी चॉइस है। 3 दिन में आपने अपने 1.5 सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। और सेम वही फीलिंग, मैं आपको बताता हूं क्या फीलिंग। पहले दूसरे ग्रुप बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों का भी बता दूं। देखो, अगर आप अब आप मुझे पता है कि नीचे कमेंट आने थे कि जिनके बोथ ग्रुप्स हैं, तो वो कैसे मैनेज करेंगे 3 3 दिन में अपने 6 सब्जेक्ट्स को। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ कि आप 3 दिन में 1.5 की जगह पर 2 सब्जेक्ट्स उठाओगे, फिर से 3 दिन में 2 सब्जेक्ट्स उठाओगे। अब बाकी के आपके 2 सब्जेक्ट्स बचे, उनका क्या? देखो, बोथ ग्रुप्स हैं, कुछ तो हमें मैनेज करना पड़ेगा। कोई तो ऐसे 2 सब्जेक्ट होंगे जिनके ऊपर आपको लग रहा होगा कि आपकी कुछ ग्रिप ज्यादा है। पहली बात तो ये स्ट्रेटजी उन बच्चों के लिए है जिनको लग रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं आ रहा, अब क्या करें, लेकिन एग्जाम जरूर देने हैं। तो आप जो बचे 2 सब्जेक्ट्स हैं वो डिसाइड कर लो कि ये दो जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं अभी, मतलब एग्जाम तक, एग्जाम स्टार्ट होने तक मैं उनको अब दोबारा नहीं देखने वाला। जो उनका आता है जो नहीं आता है, मैं उनको सीधा जो मेरे को एग्जाम में छुट्टी आएगी मैं उसी दिन पढ़ूंगा। उन दो, ये 2 सब्जेक्ट्स को मैं साइड पे रखने लगा हूं। तो मैंने वो 2 सब्जेक्ट आपके साइड पे रखवा दिए कि दो साइड पे कर दो। 3 3 दिन में जो बचे 4 हैं, 2 2 सब्जेक्ट्स को 3 3 दिन में कवर करने की कोशिश करो। अब ये पूरे ओवरऑल सिस्टम में आपका फोकस कैसे रहना चाहिए? आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये मान के चलो आपको एग्जाम में हॉलीडे आई है, आपने उसमें पढ़ना है, तो उसमें क्या होता है, हमारा हमारा मेन फोकस क्या होता है कि हमने सिलेबस कवर करने पर ज्यादा फोकस देना होता है। क्योंकि देखो, अभी एक्चुअल में तो ये नहीं है कि आपका एक दिन के बाद एग्जाम है। क्योंकि आप सोचो, जब एक छुट्टी होती है, हमें ये होता है कि
सारे चैप्टर भी करने हैं। एक चैप्टर पर ओवर टाइम लगा दिया तो कोई और चैप्टर छूट जाएगा। तो एक चैप्टर में हम जितना मैक्सिमम कर पाते हैं, हमें लगता है कि नहीं अब दूसरे चैप्टर पर आ जाना चाहिए, इसमें ये चीजें छोड़ दो, देखी जाएगी, कहते हैं ना कि देखी जाएगी, इसमें मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था मैंने कर लिया। सेम वही टेक्निक के साथ आपको 3 दिन में जो 1.5 सब्जेक्ट्स, जब बोथ ग्रुप्स वालों को 2 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, यही टेक्निक लगा के चलो कि 3 दिन में अगर मैंने इतना काम करना है तो पर चैप्टर मुझे इतना इतना टाइम ही मेरे पास अवेलेबल है, उसमें मैं उस चैप्टर का जो देख पाऊंगा वही देख पाऊंगा। मेरा मेन फोकस रहेगा सिलेबस कंप्लीट करना। अब दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि लेस वरीड अबाउट फॉर गेटिंग द टॉपिक्स कवर्ड। मतलब क्योंकि देखो जब एग्जाम में छुट्टी आती है तो हमारे माइंड में ये चिंता जरूर होती है कि मैंने जो पढ़ा पता नहीं एग्जाम में जाके याद आएगा या नहीं आएगा, मैं भूल रहा हूं चीजों को, मैं पॉइंट्स को कैसे रिकॉल करूंगा। अभी भी यहां पर भी अगर आप माइंड में यही लेके चलोगे ना कि सिलेबस तो कवर कर ही जा रहा हूं, 3 दिन में मैंने 1.5 या 2 सब्जेक्ट्स कर तो लिए हैं लेकिन भूल रहे हैं, लेकिन एग्जाम की छुट्टी वाले दिन भी तो ये प्रेशर होता है ना कि भूल रहा है। लेकिन अभी यहां पर आप ये सोच के चलो कि एक्चुअल पेपर नहीं है, अभी आपके पास वो एग्जाम वाली छुट्टी भी आएगी जिसमें आप दोबारा अपने पॉइंट्स को रिवाइज कर पाओगे। तो ये चिंता कम करना कि भूल रहा है कैसे करूं, जब पढ़ना है तो उस चीज को कवर करने के बाद अगर थ्योरी है तो पॉइंट्स पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना, माइंड में थोड़ा सा प्रेशर देना कि पॉइंट्स ना भूल जाऊं, क्योंकि पॉइंट्स याद रहेंगे तो टेक्स्ट भी लिख लोगे, अगर पॉइंट्स ही भूल गए फिर टेक्स्ट लिखने में भी प्रॉब्लम आएगी। हाँ अगर प्रैक्टिकली बात की जाए वहां तो मेनली कंसेप्ट स्ट्रांग है तो प्रैक्टिकल हम बंदा अटेम्प्ट कर ही लेता है। तो इसलिए पहला पॉइंट रहा मेन फोकस रखो अपना सिलेबस कंप्लीट करने में। दूसरा कम इस चीज की टेंशन लेना कि मैं भूल रहा हूं कि ये स्ट्रेस ले लोगे फिर सिलेबस नहीं पूरा गो थ्रू कर पाओगे। अब उसके बाद मैंने रखा हुआ है थर्ड पॉइंट कि अभी आपके पास एक प्लस पॉइंट है। वो प्लस पॉइंट क्या है कि देखो एग्जाम में तो मुझे पता है कि जैसे मान लो जिस दिन हमारी छुट्टी होती है सारा हम सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं, मुझे पता है कंप्लीट नहीं हो पाता, सारा रिवाइज नहीं हो पाता, और अगले दिन नेक्स्ट दिन जिस दिन हमारा एग्जाम होता है ना हम उस दिन के लिए 2-4 घंटे फिर से बचा के रखते हैं कि कुछ टॉपिक्स जो ज्यादा टेक्निकल थे उनको दोबारा फिर से जाते वक्त एक बार गो थ्रू दोबारा करेंगे, मतलब एक बार फिर से रिवीजन का टाइम, एक तो छुट्टी रिवीजन के लिए, फिर रिवीजन के अंदर फिर से दोबारा सेकंड रिवीजन का भी थोड़ा सा 2 घंटे का टाइम निकाल के रखते हैं कि दोबारा रिवीजन भी करनी है। लेकिन अभी अभी ये जो 3 दिन आपको मिल रहे हैं जितना भी आपने काम कवर करना है 3-3 दिन के सेट में, उसमें आपको ये चिंता की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर दोबारा रिवीजन भी करनी है, क्योंकि दोबारा रिवीजन तो अभी एग्जाम आएगा उस दिन आपकी हो ही जानी है। तो इसलिए यहां पर आपका जो प्लस पॉइंट है कि यहां पे आपको रिवीजन के अंदर रिवीजन का टाइम ढूंढने की जरूरत नहीं है। बेसिकली 3 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो, जितना मैक्सिमम आप पर चैप्टर टाइम अलॉट करके उसमें कवर कर सकते हो। और दूसरी बात रही कि बहुत ज्यादा अगर सोच में पड़ जाओ कि ज्यादा ही चीजों को सोचने लग जाओ या कुछ ज्यादा ही प्लानिंग में लग जाओ तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए ज्यादा ना सोचो, ना ही ज्यादा अब प्लानिंग में आओ, अब जो टाइम है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करो, जस्ट डू, अपना काम करना स्टार्ट करो। बाकी जिसके माइंड में जो भी सिचुएशन प्रॉब्लम चल रही है वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में फिर उसका सोल्यूशन भी ला दूंगा। तो चलिए ये थी आपके लिए स्ट्रेटजी, अगर अच्छी लगी हो फॉलो करने लगे हो तो मुझे जरूर बताना ताकि मुझे भी लगे कि हाँ कि मैं जो आपको आइडियाज दे रहा हूं वो आपके काम आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, दोबारा मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।